हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरटी कैंपस पे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बूस्टअप होता है, अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट मिलेगा क्या, मिल रहा है। नोट्स बनाते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, याद हो जाएगा। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार सिर्फ सुनिए। लिख नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट जब हो गया है हमारा स्मार्टफोन इंडस्ट्री, आप सोच सकते हैं हमारा जनरेशन कितना खुशनसीब है। हम जब जन्म लिए होंगे कोई फ़ोन नहीं था, हम जब बड़े हुए तो फ़ोन आया। फ़ोन का मतलब विकास शुरू हुआ और अभी फ़ोन फैल गया, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस इतना ज़्यादा हो गया। और हमको तो लगता है आगे के टाइम पे तो हाथ में ही फ़ोन रहेगा, ऐसे ऐसे टीपेंगे हाथ में, हेलो, फ़ोन नहीं लगाएंगे, कान में सीधे ये लगाएंगे हेलो। तो एडवांसनेस है। जीन इंटरेक्शन को समझने से पहले पीछे का कुछ भाग का रिवीजन करते हैं। अगर सेम क्रोमोसोम होता है, सेम नंबर का क्रोमोसोम, जैसे ये 1 ये 1 ये 2 ये 2, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हम जेनेटिक्स के ही टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में ख़त्म किए हैं, जो जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में है, लिंक डाल दिया जाएगा। अगर यहाँ समझ में ना आए तो वो वाला वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, इस टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब कर लिए थे। मेंडल साहब लगभग इससे पहले ख़त्म हो चुके हैं। अब शुरू हो रहा है अपना मॉडर्न वाला, मॉडर्न मेंडलिज्म करें, पोस्ट मेंडलिज्म। क्या होता है जीन इंटरेक्शन, क्या होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना। जीन का मतलब जीन क्या है वो समझिएगा। अगर 2-2 नंबर क्रोमोसोम है तो इसको बोलेंगे होमोलोगस, 1-1 है तो होमोलोगस, और 1-2 है तो नॉन होमोलोगस। किसी भी पॉइंट को बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। होमोलोगस क्रोमोसोम कब बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कब बोलते हैं, जब सेम लोकस पे क्या हो, सेम लोकस पे सेम जीन हो, तभी ना बोलेंगे कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है तो जीन का भी फॉर्म कितना होगा, 2। जीन फॉर्म भी कितना होगा, 2। ये जो जीन फॉर्म 2 है इसी को तो एलील बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एलील। एलील क्या होता है, जीन फॉर्म। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है तो 2 जीन फॉर्म, 3 है तो 3 जीन फॉर्म, और 2 है तो डिप्लॉयड, 3 है तो ट्रिप्लॉयड। मतलब जितना प्लॉयडी लेवल होगा उतना उसका जीन फॉर्म होगा, और जितना जीन फॉर्म होगा उसी को क्या बोलते हैं, एलील। ठीक है, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, एलील। इसके अलावा इसका जो भी इंटरेक्शन हुआ किसी और के साथ वो क्या हो जाएगा, नॉन एलील। क्या हो जाएगा, नॉन एलील। एक तो होगा पेयर एलील, बाकी जो भी होगा वो इसके साथ क्या होगा, नॉन एलील। जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है जीन का इंटरेक्शन। तो जीन का इंटरेक्शन 2 प्रकार से हो सकता है, या तो खुद के साथ या किसी और के साथ। अगर खुद के जीन के साथ होगा तो उसको बोलेंगे एलिलिक जीन इंटरेक्शन, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और अगर किसी दूसरे के साथ होगा तो उसको बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। क्या है, देखिए, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तब तो कंफर्म है कि नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो हो सकता है कि ये जीन इस वाले जीन के साथ, ये दोनों भी तो नॉन एलिल है, ये जीन इसके साथ तो बराबर है लेकिन ये जीन इसके साथ बराबर नहीं है, ये दोनों नॉन एलिल है। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में भी हमको नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन मिलेगा, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी नॉन एलिलिक मिलेगा, नॉन होमोलोगस में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम भी होना चाहिए और सेम लोकस भी होना चाहिए। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार के हुए, 2, एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन ऐसा हुआ जो एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम है और सेम लोकस भी है। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन ऐसा हुआ अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो लोकस अलग है, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है तो फिर लोकस का बात ही नहीं करना। और लोकस क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई भी एक पॉइंट वो लोकस होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन में कुछ पार्ट्स है, जैसे पहले पार्ट्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे ओवर डोमिनेंस। तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे को डोमिनेंस। चौथे पार्ट को पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और पांचवें पार्ट को पढ़ेंगे लीथल जीन, और छठे पार्ट को पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिक जीन।
प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में। प्लियोट्रॉपिक जीन तो कितने भाग पढ़ने हैं अपने को एलिलिक जीन इंटरेक्शन में? 6। पहले क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल जीन और प्लियोट्रॉपिक जीन। ये आगे पीछे हो सकता है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कंप्लीट डोमिनेंस वाला फेनोमेना। कंप्लीट डोमिनेंस, ये कंप्लीट डोमिनेंस कुछ और नहीं, मेंडल वाला सिस्टम ही है, इसमें कुछ नया नहीं है कंप्लीट डोमिनेंस में। तो सबसे पहला क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। क्या मतलब होता है? कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है ऐसा एलिलिक जीन इंटरेक्शन जिसमें एक जीन फॉर्म जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को दिखाएगा जो होमोजाइगट में दिख रहा हो। एक बराबर एक जीन फॉर्म या एक करेक्टर जो है अपने आप को हेट्रोजाइगस में दिखाएगा जिसका कि होमोजाइगस में भी दिख रहा हो। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग मोनोहाइब्रिड में लिए थे। राउंड सीड व्रिंकल्ड सीड को क्रॉस किए, राउंड सीड और व्रिंकल्ड सीड को क्रॉस किए तो क्या बना? राउंड सीड बना और इसको बोलते हैं F1। ये क्या है? हमारा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में जो करेक्टर दिखेगा, जो करेक्टर की होमोजाइगस में भी दिख रहा हो, उसी करेक्टर को बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। और ये करेक्टर राउंड ही है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, मतलब कंप्लीटली राउंड है, या इसी को बोलते हैं फुल्ली राउंड है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कहीं पिचक गया, पूरा राउंड है, तो इसको कंप्लीट डोमिनेंस करते हैं। अब इस F1 का करवा दीजिए सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमको ये वाला सिस्टम मिला था। हमको जो चीज़ याद रखना है ना, ये जितना 6 था उसमें हमको उसका याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो, कि मतलब बाहर से देख के कैसा लगता है उसका रेशियो क्या है, और दूसरा याद रखना है जीनोटाइपिक रेशियो, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, फिनोटाइपिक रेशियो को PR से रिप्रेजेंट करते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो को GR से। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:2 फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? ये भी राउंड, ये भी राउंड। अगर कंप्लीट डोमिनेंस है तो 3 हो जाएगा राउंड, 1 हो जाएगा व्रिंकल्ड। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस या फुल्ली डोमिनेंट के केस में हमारा जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? अलग होता है। ये तो मेंडल साहब वाला था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तो अब शुरू होगा जब दूसरा आना शुरू होगा। क्या होता है देखिए, जो दूसरा है हमारे, दूसरा हमको पढ़ना है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या मतलब है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कंप्लीट नहीं है, मतलब 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन जैसे ही आएगा, न तो वो होमोजाइगस की तरह मिलेगा, न होमोजाइगस डोमिनेंट की तरह मिलेगा, न होमोजाइगस रिसेसिव की तरह मिलेगा, कुछ बीच वाला कंडीशन आ जाएगा। एक बार सुनिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है जब उसका फिनोटाइप कुछ बीच वाला कंडीशन आ जाए। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक फ्लावर है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, या इसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, जिस पे काम किए थे हमारे एक महान साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिज साहब। ह्यूगो डी वेरिज साहब काम किए थे। ये क्या बोलते हैं? वाइट फ्लावर होता है इसमें और एक फ्लावर होता है रेड। रेड फ्लावर जो होता है वो होता है $R मान लीजिए कैपिटल, तो वाइट फ्लावर हो गया स्मॉल r। इसको क्रॉस करवाएं तो देखिए ऐसा कंडीशन आया। हमको क्या होना चाहिए? अगर ये कंप्लीट होता तो हमको यहाँ रेड दिखना चाहिए, वाइट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? रेड बोला कि भाई साहब हम वाइट वाला बोला जो रिसेसिव था, हम तुमको क्यों दिखने देंगे? भाई मेरा भी करेक्टर है, हमको भी दिखाओ। वाइट बोला कि हमको भी दिखाओ, रेड बोला कि नहीं हम दिखाएंगे। दोनों मिलके हो गया पिंक। कैसा हो गया? पिंक। न तो रहा रेड न रहा वाइट, क्या बन गया? पिंक। मतलब दोनों करेक्टर एक साथ मिल के एक्सप्रेस कर दिया, दोनों करेक्टर एक साथ मिल के एक्सप्रेस कर दिया। जैसे जब कपल होते हैं, कपल मतलब जोड़ा, तो उसमें अगर एक कोई डोमिनेट करता है तो झगड़ा होता है, जब दोनों मिल के चलते हैं तो चलता है। उसी प्रकार यहाँ है, वाइट वाला बोला हम दिखाएंगे, रेड वाला बोला हम दिखाएंगे, दोनों मिलके बोला ना तुम दिखाओ ना हम दिखाओ, अपन दोनों मिलके पिंक दिखाते हैं। अब बताइए, ना तो ये इससे रिजम्बल कर रहा है ना ये इससे रिजम्बल कर रहा है, ये एक नया बन गया F1 में। इसी चीज़ को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ऐसा कंडीशन जब ना तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट से मिले ना होमोजाइगस रिसेसिव से मिले, वो दोनों का मिला जुला सरकार बना दें। मिला जुला सरकार मतलब हम उससे भी ले लिए समर्थन, उससे भी ले लिए, सबसे समर्थन लेके एक गवर्नमेंट बना दिए, वही टाइप का चीज़ हो गया ये पिंक वाला। हम जब इसका सेल्फिंग करते हैं, क्या करते हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। बनेगा तो यही चीज़। आप इसका चेकर बोर्ड मेथड में करके देखिएगा। देखिए डबल आर आया तो ये तो हो गया रेड, ये हो गया वाइट। अब भाई साहब ये इसके समझ में आया नहीं तो ये बन गया पिंक। हम बताए थे कि जब भी कोई भी पढ़ेंगे तो उसका दो चीज़ अपना काम का है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया? 1:1। क्यों? क्योंकि इसका रेड पिंक वाइट दोनों अलग अलग है, 1:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या बन गया? 1:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमारा फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही बराबर होता है। अब एक बेसिक चीज़ समझते हैं। जो हमारा सीड था ना पी प्लांट का जो सीड था, वो सीड राउंड या व्रिंकल्ड हो रहा है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? देखिएगा, जब हम सीड लेते हैं, अगर इस सीड में स्टार्च जो है शुगर से ज़्यादा है, स्टार्च अगर शुगर से ज़्यादा है, जब इसको हम ड्राई करेंगे ना तो ये वाटर को ज़्यादा होल्ड करेगा, वाटर को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, पहला केस। दूसरा, जब हम दूसरा सीड लेते हैं, अगर इसमें हमारा शुगर स्टार्च से ज़्यादा है, शुगर स्टार्च से ज़्यादा है, जब इसको ड्राई करेंगे ना इसमें वाटर होल्ड कम होगा, H2O का होल्ड कम होगा। अगर वाटर होल्ड ज़्यादा होगा तब तो ये हो जाएगा राउंड, अगर वाटर होल्ड कम होगा तो ये हो जाएगा व्रिंकल्ड। ऐसा कंडीशन कब कब आता है? ऐसा कंडीशन आता है इस समय और इस समय में, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर में राउंड कंडीशन। ऐसा कंडीशन कब आता है? जब दोनों होता है रिसेसिव डबल स्मॉल आर। ये तो था हमारा राउंड व्रिंकल्ड का, लेकिन जब हम इसके कंटेंट का जीन इन्फ्लुएंस देखते हैं ना कि इस पे क्या हो रहा है शुगर और स्टार्च के कंटेंट पे, तो हमको पता चलता है डबल आर के टाइम पे स्टार्च का कंटेंट अगर 10 है, कितना है? 10 है, तो शुगर का कंटेंट होता है 1। ठीक है, स्मॉल आर के टाइम पे शुगर का कंटेंट अगर 10 है तो स्टार्च का कंटेंट होता है 1। ऐसे कंडीशन में अगर हम डोमिनेंट वाला बात करते हैं, कंप्लीट डोमिनेंट वाला, तो क्या होना चाहिए? स्टार्च होना चाहिए 10 और शुगर होना चाहिए 1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टार्च हो जाता है 5 और शुगर हो जाता है 3, मतलब ये दोनों बीच में आ गया, दोनों के क्या हो गया? बीच में आ गया, दोनों मिला जुला सरकार बना लिया। तो पी प्लांट के सीड के केस में स्टार्च और शुगर का जो कंटेंट है उसके लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इनहेरिटेंस शो करता है, जबकि राउंड और रिंकल्ड शेप जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस का इनहेरिटेंस शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या याद रखना है कि जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? सेम होता है। जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम। कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम नहीं होता है। ठीक है, अपना ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो गया ख़त्म। अपने को जो मेन है ना वो है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, वो ध्यान रखते चलिएगा, समझ में आते चलेगा। पी प्लांट के केस में राउंड व्रिंकल्ड तो था कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन उसमें स्टार्च वाला चीज़ जो था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इनहेरिटेंस। अब एक शब्द होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना ये दिखाया ना ये दिखाया, दोनों मिलके दिखा दिया एक साथ। कोडोमिनेंस में क्या होगा? कोडोमिनेंस में बोलेगा तुम दिखा रहा है हम भी दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्या बोल दिए वो सुनिएगा। ये बोला कि अगर डोमिनेंट दिखाएगा तो रिसेसिव भी दिखाएगा हेटेरोजाइगस में। डोमिनेंट इधर रिसेसिव इधर, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैटल के केस में, कैटल मतलब होता है एनिमल के केस में, उसका जो कोट कलर होता है, कोट मतलब होता है स्किन का कलर, उसका इनहेरिटेंस। एक कलर हो गया ब्लैक, एक कलर हो गया वाइट। मान लीजिए एक कलर हो गया ब्लैक, ब्लैक के लिए कैपिटल बी, वाइट के लिए स्मॉल बी। जब ये क्रॉस होगा, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता
तो इस कंडीशन में ब्लैक बनाता। अगर इनकम्प्लीट होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ब्लैक और वाइट के बीच का ब्राउन बनाता। लेकिन ये बोला कि भाई तुम दिखाएगा हम दिखाएंगे, दोनों मिलके क्यों घपचपा रहे हैं, तीसरा को बनाने दे रहे हैं, क्यों ना अपन दोनों दिखाएं। तो ये बोला कि ठीक है चलो, ये बोला कि हम ब्लैक यहाँ बनाते हैं तुम यहाँ वाइट बना लो, फिर हम ब्लैक बनाते हैं तुम वाइट बना लो, फिर हम ब्लैक बनाते हैं तुम वाइट बना लो। इसको बोलते हैं रोवन, रोवन कैटल। क्या बोलते हैं इसको? रोवन कैटल। रोवन कैटल मतलब ऐसा कंडीशन, कोडोमिनेंस का ऐसा कंडीशन जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक एक्सप्रेस करे अलग अलग, दोनों एक्सप्रेस करे अलग अलग, तो उसी को बोलते हैं कोडोमिनेंस। जब इसको क्रॉस करेंगे हम तो ये क्या बनाएगा? 2 कैपिटल बी स्मॉल बी, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। इसका जब सेल्फिंग किया तो ये आया, तो ये तो हो जाएगा ब्लैक, ये हो जाएगा वाइट और ये क्या हो जाएगा? रोवन। तो ये कोई बड़ा बात है नहीं। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में बस एक ही चीज़ का अंतर है, इनकम्प्लीट में दोनों मिक्स हो गया और कोडोमिनेंस में अलग अलग दिखा रहा है। तो इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1। इसका भी जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:1। कोई भारी बात नहीं है इसमें। इसमें भारी बात आएगा अब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसको हम डिटेल में समझाएंगे मल्टीपल एलील में। एक डिजीज होता है सिक्कल सेल एनीमिया, उस सिक्कल सेल एनीमिया का भी डिजीज जो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये सब सिक्कल सेल एनीमिया, ये सब डिटेल में समझाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जब इसका टाइम आएगा तो समझाया जाएगा, अभी समझाएंगे, समझ में घंटा नहीं आएगा, माथा फोड़ी कर लीजिएगा। तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस खत्म हो गया, बाकी पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।